बोले बंदे बचन बर सुनहु सकल महिपाल वन विदेह कर भुजा उठाई विशाल। दीप दीप के राजा महाराजाओं, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है। भगवान शिव का ये पिनाक राहु है। जगत जानता है ये पिनाक कितना कठोर है। इसी कठोर पिनाक को आज जो भरे राजसभा में तोड़ेगा, उसकी त्रैलोक्य में जय जयकार होगी। और हमारे महाराज श्री जनकराज की लाडली जो बिना विचारे ही उसका वर्णन करेंगे। इतना सुनना था कि राजा लोग चले एक एक करके इष्ट देवताओं को प्रणाम करते हैं, धनुष के निकट जाते हैं। तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। सब सिर झुकाए बैठ गए। राजाओं ने बैठकी की, चलो मिलकर तोड़ते हैं। वो बसा सदा से कहीं बारा लगे उठावन जगई न शंभु सरासन सामे बचन सती सबन भय जोग उपहासी जैसे सारे राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे कोई सन्यास धर्म ले ले और मन में वैराग्य न आए। वीरों की ये गति देखकर जनकराज महाराज अपने स्थान पर खड़े हुए और अतिशय करुणा में आकर बोलते भय, देव देव के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना है आप सब लोग सुन सुन कर आए। मनुष्य देवता क्या, दैत्य भी यहाँ पर नाना स्वरूप धारण करके आए हैं। कहिए कीर्ति वर्ण करने योग्य है, कन्या सुंदर है। क्या भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति को वर्ण करने के लिए धरती पर किसी को भेजा ही नहीं? आप में से किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा। भगवान शिव के धनुष को तोड़ना तो दूर, कोई झुकाकर प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा सका। मैं जनक कहता हूँ अब जन को माखे भटमानी वीर बहीन महीन तजहुवास लिखा न विधि मैं जनक कहता हूँ आज से कोई माख नहीं करेगा, मैं वीर हूँ। और अब इस स्थिति में पहुंचने के बाद आप लोग बैठे बैठे कर क्या रहे? आसरा छोड़कर अपने अपने घर क्यों नहीं जा रहे? सारे राजा स्तब्ध रह गए, कोई कुछ बोल सका नहीं। जनक जी कहते हैं यदि मैं प्रतिज्ञा छोड़ूं तो मेरे समस्त पुण्य नष्ट होंगे। कन्या कुंवारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता। लेकिन मैं जनक यदि जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। एक बार तो ठीक था हो, दूसरी बार जब मिथिलापति ने कहा जो जन त्यों बिनु भट्ट भुवि भाई, तो पन कर तो त्यों न साई।
सारे नर नारी उनके वचन को सुनकर दुखी हो गए। लक्ष्मण जी की भौहें तन गई। रघुवीर के रहते इस प्रकार वीर विहीन मही बताने का दुस्साहस जनकराज ने किया, परंतु छोटे हैं कर क्या सकते। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनवा नाय कमल सिरु बोले। पहले लक्ष्मण जी ने परमात्मा श्री राम से क्षमा याचना की और कहा, प्रभु रघुवंशी एक भी किसी सभा में उपस्थित हो, उस सभा में इस प्रकार की भाषा कोई बोल सकता नहीं। आज आपके रहते कही जनक जैसे अनुचित वाणी, कही जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। भाव सुभावन कछु अभिमानु, भाव सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। बंधु कलिव ब्रह्मांड उठावो, बंधु कलिव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमिदारो भोरे, काचे घट जिमिदारो भोरे। सकौ मेरु मूलक जिमि तोरे, तव प्रताप महिमा भगवाना, प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना, बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। कौतुक करो बिलोके सो, कौतुक करो बिलोके सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावा, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावा। जो जन सत प्रमाण लय जावो, जो जन सत प्रमाण लय जावो। जो जन सत प्रमाण लय जावो, जो जन सत प्रमाण लय जावो। तोरण छत्र दंड दिवि काल प्रताप बलना। जो न करो प्रभु पद सफल करन धरो। मेर को मूले की भांति, ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की भांति। बरसात में उगे छत्रपों को जैसे बच्चे रौंद देते हमें न रौदूं तो, कमल की नाल को निकाल कर बच्चे जैसे खंड खंड कर देते हैं न कर दूं तो। लेकिन लक्ष्मण जी सब कहते हुए सावधान हैं। तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलना। आपके प्रताप और बल से करूंगा, अपने पास कुछ नहीं। लक्ष्मण जी बोले, मिथिला में बाबा ने कहा धरती की गति का दर्शन करिए। लाखन सको बचन जे बोले, डगमगाई मई गज डोले। डगमगानी मई गज डोले, डगमगानी मई गज डोले। धरती डगमगा गई, दिग्गज अपनी धुली पर कसम सा उठे। जनकराज को संकोच हुआ। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, वाह चेला, क्या बात। चेला बड़ा अलबेला है। चेले का उत्कर्ष सदगुरु की तपस्या का परिणाम है। इसलिए लखनलाल से अधिक गुरु जी आनंदित हैं। वाह चेला, आनंद भया। मेरी माँ की प्रसन्नता का आप गणना नहीं कर सकते।
माँ भगवती अति प्रसन्न है।